नमस्कार, डीएम साहिब आई हैं टटेसर गांव में। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन गांव की कोई भी नहीं पूछता, कम से कम डीएम साहिब और इनकी टीम ने पूछ लिया। ठीक है, डीएम साहिब नमस्कार जी। नमस्ते। आपका स्वागत है गांव में। थैंक यू। अच्छा, पहले तो पॉजिटिव पॉइंट मैंने बता दिया, अब नेगेटिव पॉइंट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। गाँव में अभी आप सर्वे करके आए हो, क्या क्या पॉइंट ऐसे दिखे जिन पे आप काम करना चाहोगे? तो अभी हमने सुबह संवाद भी किया था। सारे गांव वालों ने जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी से बड़ी से बड़ी, उन्होंने अपनी हमारे सामने रखी। हमारे सारे अधिकारी इधर हैं। हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स चल के देखे, जैसे एक कूड़ा घर है जो बिल्कुल रोड पे था, तो एमसीडी की एसीबी है यहाँ पे, वो रिवाइज करके एक दूसरी लोकेशन ऑल्टरनेट देखेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, ऑलरेडी INFC ने उसके प्रपोजल्स वगैरह बनाए हुए हैं। मेरी ये पहली विजिट नहीं है, पहले भी विजिट हो रखी है। और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ विजिट करने का एक लाभ ये रहता है, सारे काम एक साथ समझ के जो भी किसी का इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके। तो कम्युनिटी सेंटर्स का ऑलरेडी चल रहा है उनके अप्रूवल्स के लिए। और इसके अलावा हम जो ये छोटा छोटा इनके नालियाँ गलियाँ वगैरह, उन सब का भी MCD खासा इस पे इम्पोर्टेंस को काम करेगी और सारे सफाई कर्मचारी इस पे वर्क करेंगे। तो अभी 3-4 चीज़ें तो हमने ये देखी। 11 बजे से लेके आज और कल 11 बजे तक की आपकी अनाउंसमेंट है इस गाँव में, तो आप हर एक गाँव में जाओगे। तो ये जो जाने का आपकी जो मीटिंग है, अब गांव वालों को पता कैसे चले, उसके लिए कुछ खास आपके पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी या वैसे जाओगे या आप सूचित करोगे? जैसे कि मेरा गांव सावदा है, मेरे को कैसे पता चले कि आप मेरे गांव में आओगे? तो मैं बता दूं, सब गांव में जो है धीरे धीरे करके शेड्यूल बन के विजिट होगा। आज से शुरुआत हुई है पूरे दिल्ली भर में, हर एक डीएम को। हाँ, तो न्यूज़ के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से, चाहे हमारे लोअर निचले स्टाफ है, उनके माध्यम से लोगों पे पहुंचाई जाएगी वो बात पहले ही, जिससे जितनी जल्दी हो सके पहुंचाएंगे। अभी बिल्कुल इमीडिएटली बोला था, एक दिन के टाइम पे, तो उतने समय में जितना हम बता सके लोगों को उतनों को बोला। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, आपको जितने कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई इशू है, कभी भी ऑफिस में आके भी बता सकते हैं। आज भी हम रुके, आज नहीं 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी हो, आप अपनी समस्या में बता सकते हैं। चाहे वो स्पीड ब्रेकर से संबंधित हो, चाहे स्कूल में कुछ और मरम्मत होनी है, कुछ भी चीज़ जी। अच्छा, ये तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या करते हैं, रुक जा भाई, रुक जा, गाना तक डट जा, हम भी कोई बात ना भाई। भाई देखो बाबू जी, बदतमीजी मत करो, नहीं सवाल पूछेंगे हम। अच्छा ये बताइए, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अलग गाँव के लिए आए थे, अलग गाँव के लिए आए थे, टाइम नहीं दिया आपने, हमारा भी टाइम भाई, वो कह रही है। अभी सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं, यहाँ का ना, यहाँ बात भी बाद में कर पाएंगे। हर एक मीटिंग में क्या होता है, यहाँ पे कंजावले के भी आगे थे, लाडपुर के भी, ठीक है, वो अपने सवाल उठा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या, एक बार बताओ, जैसे टटेसर में आए हो, अभी अगले गांव के लिए जाओगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, उसी गांव की सुनवाई करोगे या दूसरे गांव की सवाल? देखिए, आप खुद सोच के देखिए, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। जिस काम के लिए आप वही काम करेंगे ना। आप ब्रेकफास्ट करते तो खाना उस समय खाएंगे ना, 4 चीजें तो एक साथ होंगी नहीं। अभी एक गाँव जो आया, हम उसको निपुणता से करें, इस पे आपका सपोर्ट चाहिए। सब गांव का सब समस्याएं सुनी जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद। बात तो सारी सुन ली उनने, अब आगे काम करने वाली बात। काम तो सारी शिकायत तो सब उनके नॉलेज में डाल दी गई है। यदि 100 शिकायत हो, उसमें से 3-4 भी यदि पूरी हो जाती हैं, तो हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल समझते हैं। हर समस्या का हमने एक एक करके और उनको नोटेड कराया है, डीएम महोदय के सामने नोटेड करा दी गई है। यो खाली टटेसर मुद्दा है, आप भी चुकी बड़े हो, आप क्यों उठाए हो? जो डीएम साहब के साथ टीम आ रही थी, उनने कही थी या अनऑथराइज किसी ने कही थी? ये गवर्नमेंट के आदमी ने कही थी। मैं खुद एडी कोड कल गया था, मैंने कल टटेसर आ जाए, आप सुनवाई होगी सबकी। आपके हिसाब से गलत है? हाँ, सब गलत है, पूरी गलत है जी, कोई काम की बात नहीं जी। सब आप अपनी वैसी बात है, आप अपने मुद्दों से डर रहे हैं और पूरा खोड़ा नहीं है। अच्छा, ये इन जितने मुद्दे गए हैं, 50 मुद्दे गए हो, 50 मुद्दे में 2 मुद्दे पूरे करा दो, काम के मान जाओ उसको। अब हम ये देने आए थे कि भाई ये सभी गांव के लिए होगा ना ये मुद्दा, तो कि भाई पोल्यूशन जो बुजुर्ग है उनका सांस की तकलीफ है, हवा आती होती है 5 किलोमीटर, टटेसर में भी आता होगा प्रदूषण। लेकिन ये यूं कह रहे हैं कि कंजावले की सुनेंगे नहीं हम। नहीं सुनोगे तो हम उल्टे चले गए, मरो भाई प्रदूषण में। ये सब लिए कौन है? अच्छा, बचने की क्या बात है? जब मेरे से पहले भाई साहब को यूं बोल दिया सरकारी अधिकारी ने, भाई टटेसर के लिए आए हैं हम सिर्फ। एक देहात का मुद्दा था ये कंजावले का या टटेसर का नहीं था, ये सार्वजनिक मतलब पूरे देहात का एक मुद्दा था। और इस मुद्दे पर कम से कम आश्वासन तो देना चाहिए था, लेकिन इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि भाई आपकी सुनवाई नहीं होगी, हम टटेसर के लिए आए हैं। वो चीज़ ठीक है, टटेसर में ये कैंप लगा, अब शायद ये इलेक्शन की तैयारी है
तो उसमें इलेक्शन तो भाई हमने तो देना ही देना, ये तो ना आएंगे तब भी होगा इलेक्शन, तो वोट तो हमने जिसको देनी है उसको तब भी देनी है, ये नहीं आते। पिछले 1.5 साल से हर एक जन सुनवाई में जो कि शनिवार को होती है, डीएम, एसडीएम और एडीएम तहसीलदार हर एक को लिख कर दे लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्पेशल स्टाफ नियुक्त कर दो, एक तहसीलदार दे दो, एक पटवाई दे दो जो उसी काम को करे। अब पटवाई तो यहाँ धक्के खाते हम घूम रहे हैं, ये फलाते, कोई बुलंदशहर से घास ला रहा है अडैल जी साहब के लिए, जोनती के लिए, तो पटवारी चकबंदी कराएगा, घास लाता घूमेगा। सारा पटवारी यहाँ चाय पानी पिला रहे हैं, तो चकबंदी करा लो, जब चाय पानी पिला लो। बताओ होने दो, गाँव में आगाज लगो, लेकिन इन चीजों से दो तो आबाद हो रहे हैं ना, सरकारी अधिकारी और भूमाफिया। गांव की जनता किसको है? एक तो ये है कि यहाँ पर कुछ खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन पर नाजायज कब्जे हैं। दूसरी बातें, गलियों में आपने भी देखा होगा, आप साथ गए होंगे, कहीं गोबर पड़े हैं के रास्ते हैं, उनमें भी नाजायज कब्जे हो रहे हैं। रस्तों में जो रस्ते चकबंदी के दौरान छोड़े गए थे उनमें भी कोई मिट्टी उठा लेता है, कोई पानी भर देता है, कोई जुताई कर देता है, तो ये पक्के करे जाए। एक दो रास्ता रह गया, उसको गुजारिश है कि पक्का करे जाए।